हेलो एवरीवन। आज टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बेसिक कंसेप्ट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो हवाएं हैं वो ट्रैवल करती हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे अलग अलग एरिया पे अलग अलग रीजन्स पे आपकी हवाओं का डिफरेंस आता है, कैसे क्लाइमेट्स चेंज होते हैं और कैसे वेदर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप के थ्रू जाएंगे। ये आपके सामने एक मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पर्टिकुलर लाइन आपकी इक्वेटर है। इसको जनरली 5 डिग्री नॉर्थ पर और 5 डिग्री साउथ पर इस पर्टिकुलर लाइन को आपका डोल्ड्रम बोला जाता है। यहीं पे ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है जिसे सब ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल पोलर रीजन और ये यहाँ पर पोलर रीजन। ठीक है, ये इन रीजन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर्स का भी वेरिएशंस होता है। जैसे कि ये सबसे पहले जो इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पर आपका जो प्रेशर होता है वो बहुत लो रहता है, जबकि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहेगा। सॉरी, प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर आपका लो रहेगा और यहाँ पर आपका हाई रहेगा। अब इन टेम्परेचर के इन प्रेशर्स के वेरिएशंस की वजह से विंड्स का फ्लो होता है, जो कि विंड्स का फ्लो आपने हमेशा बेसिक कंसेप्ट पहले भी साइंस में सुना होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड्स का फ्लो होता है। अब ये विंड्स का फ्लो हाई से लो की तरफ यहाँ जाएगा, वैसे ही सेम यहाँ पर हाई से लो की तरफ इधर और यहाँ पर हाई से लो की तरफ इधर। हालांकि इनकी डायरेक्शंस आप अगर देख रहे होंगे तो साउथ में और नॉर्थ में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप साउथ में देख रहे हैं तो साउथ में देखिए आपकी ये इधर को ये लेफ्ट साइड में जाती है, वहीं यहाँ पर भी ये लेफ्ट साइड में जा रही है। यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये आपकी राइट डायरेक्शन में जाती है और यहाँ पर ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। इसका क्या रीज़न है? इसका कारण है आपका अर्थ का रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से इन विंड्स के डायरेक्शंस को भी डिटरमाइन किया जाता है। अर्थ जिस हिसाब से रोटेट करता है उसी अकॉर्डिंग हमारे विंड्स की डायरेक्शन भी डिटरमाइन होती है, जिसको कॉरियलिस एक जियोग्राफिस्ट थे जिनके द्वारा इसे डिटरमाइन करवाया गया था। इनके अकॉर्डिंग एक लॉ दिया गया जिसे फेरल्स लॉ भी बोला जाता है और इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है, अगर नॉर्थ साइड में, यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर आपका ये पर्टिकुलर रीजन है, ये नॉर्थ वाला रीजन, अगर इस रीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनरली आपका जो विंड्स हैं वो अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को फ्लो कर रही हैं तो हमेशा राइट डायरेक्शन ले लेंगी। और वहीं अगर ये मैं साउथ की बात करूं तो साउथ के एरिया में ये जो विंड्स हैं वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन ले लेती हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर विंड है जो कि हाई से लो की तरफ आपकी ट्रैवल कर रही है, तो हाई से लो की तरफ ट्रैवल करते समय ये आपकी राइट डायरेक्शन ले लेती है। अब अगर यहाँ से यहाँ फ्लो करती है तो राइट डायरेक्शन आपका ऐसा होगा, और अगर यहाँ से इधर को फ्लो करेगी तो देखो यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ से इधर को फ्लो करने पे राइट डायरेक्शन आपकी इधर। ठीक है, क्योंकि हवा की दिशा यहाँ से इधर को है, इसमें इधर से इधर को है, तो इस कारण से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो आपकी राइट डायरेक्शन मोड़ लेती हैं और यहाँ पर जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। वैसे ही अगर मैं आपका नॉर्थ पोल पे इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ तो देखिए यहाँ से जो आपकी हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर की तरफ को हवा ये कुछ ऐसे चलेगी जो कि राइट डायरेक्शन ले लेती है। वैसे ही सेम यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को अगर हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पर भी ये अपना राइट डायरेक्शन ले लेती है। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज, यही जो डायरेक्शंस हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग इन विंड्स का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि इस पर्टिकुलर रीजन पे जो हवाएं हैं इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोला जाता है। वहीं पर ही ये आपकी वेस्टर्लीज के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि ये वेस्ट से फ्लो हो रही हैं। ठीक है, और इन्हें हालांकि ईस्टर्लीज भी बहुत जगहों पर बोल दिया जाता है। और ये जो सबसे पोलर रीजन पे जो आपकी हवाएं चल रही हैं इन्हें पोलर ईस्टर्लीज बोला जाता है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हैं। इन एरियाओं को अगर मैं बांटूं तो ये जो रीजन है इसे पोलर रीजन बोला जाता है, इसे टेम्परेट रीजन बोला जाता है और इसे ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। और इनका जो जब पर्टिकुलर रीजन होता है 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री और 60 से 90 डिग्री, ये अलग अलग कैटेगराइज करके इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हवाएं हैं वो चलती हैं। ये आपका फेरल सेल बोल देते हैं, इसको हेडली सेल बोल देते हैं, जो कि आपके हवाएं
आपके एटमॉस्फेयर पे ट्रेवल कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ पर इसे फेरल सेल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इसे हेडले सेल के नाम में जाना जाता है। सेम यहाँ पर भी इसे हेडले सेल और यहाँ पर इसे फेरल सेल के नाम से जाना जाएगा। यही इसी कारण से जो आपके के पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो आपकी ये हवाएं हैं, यही क्लाइमेट्स को चेंज करना, वेदर लाना और यही सारे काम करती हैं। आगे अगर हम इसमें कंटिन्यू करें तो इंडिया के केस में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से आपका टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मेजर रीजंस, आप मेजर कारण है आपका जो हवाएं हैं वो साउथ वेस्ट से जो मॉनसून आती है सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश लेके आती है। इसके अलावा और भी मॉनसून्स हैं जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में आपका बारिश होती है स्प्रिंग सीजन के समय पे। वैसे ही अगर मैं बात करूं कुछ और भी ऐसी हवाएं हैं, ये तो हो गई साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन मानसून जब आपकी रिट्रीटिंग यानी कि वापस आती है तो वो आपका किस नाम से जानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट हवाएं। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जनरली रिटर्न होते वक्त आपके तमिलनाडु में बारिश करती है, और तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र में ही बारिश करती है। तो मेजरली ये 3 प्रकार के आपके ऐसे मानसून्स हैं जो कि मेजर इंडिया में ज़्यादातर बारिश का कारण बनते हैं। और इसके भी अलावा कुछ और भी, जैसे अगर हम बोल दें तो ओरोग्राफिक भी एक कारण है। ओरोग्राफिक हालांकि कोई एक पर्टिकुलर मानसून सीजन नहीं है, बट ओरोग्राफिक का मतलब होता है कि जैसे बादल अगर किसी पहाड़ से टकराएं तो उस जगह पर पर्टिकुलर आपकी बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर वो एरिया आपका क्या कहलाता है, वो रेनी एरिया कहलाता है। वहीं अगर उसके ऑपोजिट वाला एरिया रेन शेडो का क्षेत्र कहलाया जाता है। ठीक है, मेजरली ये 3 से 4 प्रकार की बारिशें इंडिया में होती हैं, और ये जो हैं ये भी किस कारण से होती हैं, इसी मानसून के या फिर इंडिया में जो चलने वाली हवाएं हैं ओवरऑल वर्ल्ड, वही यहाँ पर आपका वेरिएशंस लेके आती हैं और उस कारण से यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, ये अगर आपका इंडिया है, यहाँ पर अगर आपकी इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन से जो हवाएं हैं ये आपकी इंडिया में ट्रैवल करती हैं। इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, और जनरली यहाँ पर आपका ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट होने की वजह से ज़्यादातर हवाएं जो हैं या तो यहाँ पर वर्षाएं करती हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल से आने के कारण यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं वो यहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बारिश किया करती हैं। वहीं पे ही सबसे ज़्यादा बारिश जो आपको पता है भारत की सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में, जिसे मेघालय का चेरा पुंजी वाला क्षेत्र बोला जाता है, ये आपको गारो, खासी, जयंतिया वाली 3 पहाड़ियाँ हैं जिस पर देखने को मिलेगा। तो ये है आपका इंडिया का रीजन जहाँ पे बेसिकली बारिश होती है। हालांकि जब ये बारिशें वापस आती हैं, देखिए अगर ये विंड चल रही है तो ये भी कारण किसका है, ये है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर का वेरिएशन यहाँ पर भी, क्योंकि लैंड सरफेस आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और ये पानी का सरफेस भी गर्म होगा। हालांकि एक कारण होता है कि जो आपकी पानी है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता जितना जल्दी आपका लैंड सरफेस ठंडा हो जाता है। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में प्रेशर वेरिएशंस होते हैं, और यहाँ से हवाएं जो हैं वो लैंड सरफेस पे पहुँच के यहाँ पर वर्षा करती हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। हालांकि ये जो मानसून है ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय पे वापस जाता है, और वापस जाने की वजह से जब ये यहाँ से रिटर्न चल रहा होता है तो इस वाले एरिया में, यानी कि ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ज़्यादातर बारिश हो जाती है, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। हालांकि वेस्टर्लीज की बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि कुछ हवाएं आपकी यूरोप से होते हुए इंडिया में आपकी फ्लो करती हैं, और यहाँ वाले क्षेत्र में यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में मेजरली बारिश किया करती हैं। और यही कारण जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर आपका बारिश होती है। तो ये मेजर कुछ हैं इंडिया के सीजन्स जिसके कारण इंडिया में बारिश होती है, और मेजर फैक्टर इसमें ये कोरियलिस फोर्स और आपका अर्थ का रोटेशन भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। चलिए यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आगे और टॉपिक्स के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू।